नमस्कार, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बृहस्पति देव के बारे में बात हो रही थी। एक पहला भाव जो होता है वहाँ से शुरुआत हुई और नवम भाव तक अगर प्रत्येक भाव में बैठने पर बृहस्पति देव अपना कैसा प्रभाव देते हैं, कैसा परिणाम देते हैं, इसके बारे में बात हुई थी। आज बात करेंगे बृहस्पति देव जो हैं अगर दसम भाव में होते हैं, कर्म भाव होता है। दसम भाव जो होता है राजनीति का भाव होता है, कार्य संघर्ष का भाव होता है। यहाँ पे अगर बृहस्पति देव बैठते हैं तो वो अपना कैसा रिजल्ट देते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। बृहस्पति देव बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। बहुत शुभ ग्रह के साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति देव धर्म के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति देव संतान के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति देव शिक्षा के कारक माने जाते हैं और विवाह के भी कारक माने जाते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अगर आपकी कुंडली में सही भाव में नहीं बैठे हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, तो आपको काफ़ी ख़राब रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति देव आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हुए हैं और अच्छे पोजीशन में बैठे हैं, अच्छी अवस्था में बैठे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं बृहस्पति देव के। बृहस्पति देव के रिजल्ट होने से व्यक्ति सारे सुख, जिस प्रकार से व्यक्ति को सुख चाहिए होते हैं, वो सारे सुख प्राप्त करता है। बृहस्पति देव अच्छे होने से व्यक्ति जो होता है धर्म के कार्य, ज़्यादातर धर्म के कार्य करने वाला होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का ज़्यादा होता है। तो आइए बात करते हैं कि फल दीपिका पुस्तक में, फल दीपिका पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। फल दीपिका पुस्तक में बृहस्पति देव के बारे में क्या बताया गया है, बृहस्पति देव अगर दसम भाव में होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं, इसके अनुसार फल दीपिका पुस्तक के अनुसार बताया गया है कि बृहस्पति देव अगर दसम भाव में होते हैं तो व्यक्ति जो होता है बहुत धनी होता है, काफ़ी धनी होता है व्यक्ति, और राजप्रिय होता है। राजप्रिय का मतलब हो गया कि शास्त्रों के अनुसार उस समय राजा हुआ करते थे, तो पहले राजशाही थी, तो राजा का प्रिय माना जाता था व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति राजा का प्रिय होता था। लेकिन अब उसको आप देख सकते हैं मंत्री वगैरह हो गए, शासन में जो भी पद होते हैं उनका प्रिय व्यक्ति हो सकता है। काफ़ी सरकार जो होती है उसका नज़दीकी व्यक्ति हो सकता है ऐसा व्यक्ति। यशस्वी होता है ऐसा व्यक्ति जो होता है ऐसा यशस्वी होता है, सदाचारी होता है, क्योंकि बृहस्पति देव जो होते हैं बहुत ही सात्विक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति जो होता है सदाचारी भी होता है। फल दीपिका के अनुसार इसमें बताया गया है कि व्यक्ति जो होता है बहुत धनी होता है, राजप्रिय होता है, यशस्वी होता है, सदाचारी होता है। बृहस्पति देव अगर उच्च के बृहस्पति दसम भाव में होते हैं तो व्यक्ति जो होता है धर्म संबंधित कार्य जरूर करता है, धर्म से संबंधित कार्य करता है। और यहीं पे अगर नीच के होते हैं बृहस्पति तो नीच लोगों के साथ में कार्य करता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया है। सबसे पहली बात तो मेन बात यह है कि अगर दसम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो सबसे पहला आपका जो नियम है तो ये बनता है कि आप उसको देखें कि कौन सी अवस्था में बैठे हुए हैं बृहस्पति देव, क्योंकि हर ग्रह की 12 अवस्थाएं होती हैं। 12 अवस्थाओं में उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, उच्च नवांश में होते हैं, शुभ वर्गों में होते हैं, नीच नवांश में होते हैं और पाप वर्ग में चले जाते हैं ग्रह। मित्र राशि में होते हैं, जो ग्रहों की मित्र राशि होती है उसमें होते हैं, और मित्र ग्रहों के नवांश में होते हैं और वर्गोत्तम होते हैं। शत्रु राशि का होना, शत्रु नवांश में होना, स्वराशि का होना, इस प्रकार से 12 अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की। 12 अवस्थाओं में किन अवस्थाओं में बैठे हुए हैं
बृहस्पति देव, सबसे पहले आपको देखना ये है कि दसम भाव में अगर आपके कुंडली में बृहस्पति देव हैं तो किन अवस्था में बैठे हुए हैं, ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। दूसरे नंबर पे आप ये ज़रूर देख लें कि बृहस्पति देव अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो उनकी डिग्री क्या है, क्योंकि अगर मृत अवस्था में या वृद्ध अवस्था में बैठे हैं तो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, ऐसा बताया गया है। लेकिन 100% भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मृत अवस्था जो होती है 0 से 6 तक, लगभग 0 से 6 तक अगर ग्रह बैठे हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि ये मृत अवस्था में हो या वृद्ध अवस्था में हो, सम विषम का मामला होता है, इसमें देखना पड़ता है। तो लेकिन ऐसा होता है कभी कभी 0 से 6 या 0 से 3 अलग अलग जो डिग्रियां होती हैं, इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। अब मान लीजिए कि पुष्कर नवांश वगैरह में कभी कभी ग्रह जो है पुष्कर नवांश में होते हैं, नवांश कुंडली में पुष्कर नवांश में होते हैं, तो वो ग्रह जो होते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे आप तो ये उल्टा बिल्कुल हो जाता है मामला। इसलिए डिग्री ज़रूर देखें, डिग्रियों को देखना ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी उसका उल्टा भी मामला हो जाता है। लेकिन हाँ ये है कि 10 से ऊपर डिग्री अगर है और 20 के अंदर है तो अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं ज़्यादातर। इसके बाद इनकी जो होती है दृष्टियाँ होती हैं, ग्रहों की दृष्टियाँ होती हैं। बृहस्पति देव की 3 दृष्टियाँ होती हैं। सबसे पहली दृष्टि जो होती है इनकी 5वीं दृष्टि होती है। तो 5वीं दृष्टि के हिसाब से पहली दृष्टि जो है दसम भाव में अगर बृहस्पति देव हैं तो पहली दृष्टि इनकी धन भाव पे जाती है। और बृहस्पति देव की जो दृष्टि होती बहुत शुभ दृष्टि मानी जाती है। तो दसम भाव से अगर वो पहली दृष्टि डालेंगे तो धन भाव पे डालेंगे, और दसम भाव कर्म का भाव होता है, और दूसरा भाव जो होता है, दूसरा भाव पहली दृष्टि जो पड़ेगी दूसरे भाव पे पड़ेगी, तो दूसरा भाव जो होता है धन का भाव होता है। तो व्यक्ति जो होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है कर्म करेगा और उसको धन की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा ये मामला बनता है इनका। इसके अलावा अगर दूसरी दृष्टि की बात करें, दूसरी दृष्टि जो होती है, दूसरी दृष्टि दसम भाव से सुख भाव पे आती है, चौथे भाव पे आती है। तो दूसरी दृष्टि जो होगी चौथे भाव पे होगी। सुख भाव जो होता है वाहन का भाव होता है, माता का भाव होता है और सुखों का भाव होता है। तो इस पे दृष्टि पड़ने से व्यक्ति को पूर्ण जितने भी सुख होते हैं वो प्राप्त होंगे और वाहन की प्राप्ति होती है ऐसे व्यक्ति को। तो इस प्रकार से दूसरी दृष्टि यहाँ पे आती है, तो ये भी अच्छी मानी गई है। इसी प्रकार से गुरु दसम में अगर हैं तो तीसरी दृष्टि, नवी दृष्टि जो है इनकी छठे भाव पे आती है। छठा भाव जो होता है रोग रिपु ऋण का होता है, और इसके साथ में नौकरी का भाव भी होता है, नौकरी का भाव होता है। तो यहाँ पे अगर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो शुभ इसके रिजल्ट मिलेंगे। जॉब वगैरह अगर है तो अगर उच्च के यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको नौकरी में सफलता मिलेगी। और रोग रिपु का ऋण का होता है, कर्जे का होता है। तो इसमें अगर बृहस्पति देव अवस्था अगर उनकी ठीक नहीं है तो इससे संबंधित थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अवस्था ठीक नहीं है बृहस्पति देव की, आपकी लगन जो भी है उस लगन के अनुसार, तो यहाँ पे उसके हल्का सा निगेटिव रिजल्ट भी मिलते हैं इन भावों के हिसाब से। लेकिन बृहस्पति देव की जो दृष्टियाँ होती हैं काफ़ी शुभ दृष्टियाँ होती हैं, इसलिए बृहस्पति देव दसम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट अपना देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नए टॉपिक पर भी बात करेंगे और अगले भाव 11वें भाव की भी बात करेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।